नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पे। पिछले क्लास में मैं बेलन तथा खोखला बेलन के सूत्रों को मैं डिस्कस किया हूँ। आपको पूरे प्रैक्टिकल के साथ बताया कि वो सूत्र आते कहाँ से हैं, मतलब कैसे आते हैं वो सूत्र, ठीक उस कॉन्सेप्ट को बताया। आपको वो सूत्र याद रखे रहना है ताकि एग्जाम में ना अपना समय बचे और जल्दी से हम क्वेश्चंस को हल कर पाए। लेकिन मान लो वो सूत्र याद नहीं है, उसी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताया। तो वो प्रैक्टिकल जो बोला ना, वो आपको चित्र से ही दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे कैसे आपने सूत्र निकाला था। कल के समय में अगर आप भूल गए एग्जाम में कि सूत्र क्या है, तो आप ना सूत्र वहां पे निकाल सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं उन्हीं सूत्रों पे आधारित प्रश्नों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहेंगे क्लास। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखें, पहले प्रश्न पे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क्या लिखा है आपके पास, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई, मतलब जो बनने वाला तार है उसकी लंबाई क्या है 60 सेंटीमीटर और बनने वाले तार का व्यास मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न में जब भी प्रश्न आए पिघलाने वाला प्रश्न, इसका मतलब ये है जो पिघलने वाला पदार्थ है और जो पिघल कर बनने वाला पदार्थ है उन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक बेलन है, जैसे कि ये मैं बेलन ले लिया। ठीक, अब इस बेलन को मेरे को ना पिघला कर क्या बनाना है, एक तार बनाना है। ये तार हो गया। अब आपको कभी भी तार बोल लिया या सिक्का बोल लिया, वो सब क्या होंगे, बेलन ही होंगे। ठीक है, ऐसी आकार के ही रहेंगे। आपको क्या बोला गया कि इस बेलन से ही ये तार बनाना है। तो पहले इस बेलन का आपको क्या क्या डाटा दिया है, देखो डायमीटर दिया है। मान लो इस बेलन का डायमीटर क्या है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें, ऊंचाई दिया है इसका ऊंचाई मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ। ऊंचाई कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो फिलहाल यहाँ से एक बात, जब डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आपके पास डायमीटर का आधा। इसका ऊंचाई कितना दिया है, एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसी को पिघला कर क्या बनाना है, तार। तो तार के बारे में क्या बात लिखा है, तार की लंबाई बोला ना, लंबाई दिया है। लंबाई मतलब कि ऊंचाई ही तो है। तो एच का मान, इसके लिए मैं स्मॉल एच रख रहा हूं तार के लिए। स्मॉल एच का मान क्या है 60 सेंटीमीटर। अपने को बताना है तार का व्यास। तार का व्यास क्या है स्मॉल डी। तार का रेडियस मान लें स्मॉल आर। अब आपको अगर डायमीटर निकालना है तो आप पहले क्या निकालें, रेडियस। और रेडियस का अगर आप दोगुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डायमीटर। ठीक है, रेडियस का दोगुना करने से डायमीटर मिलता है, डायामीटर का आधा करने से रेडियस मिलता है। ठीक है, ये गलती कभी ना करें कि r इक्वस टू क्या हो जाता है, 2 टाइम्स d हो जाता है। अरे भाई 2 टाइम्स d नहीं होता, d इक्वस टू 2 टाइम्स r होता है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको स्कूल लेवल से आपको याद रहना चाहिए सब चीजें। अब देखें, यहाँ पर आयतन समान करना है ना, क्योंकि पिघलाया जा रहा है। अभी और एक बात, इसमें ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन यहाँ पे कि ऑप्शन देखेंगे ना mm में दिया है और आपको जो भी डाटा दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको सेंटीमीटर और mm के बीच में संबंध भी पता रहना चाहिए। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपके पास 10 mm होता है। ये दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुने, प्रश्न में मैं जो भी डाटा रखूंगा उसको मेरे को चेंज करना चाहिए किसमें, mm में, तभी तो आंसर आएगा mm में। लेकिन थोड़ा फिर से समझे, वॉल्यूम किसका, बड़े वाले सिलेंडर का। ठीक है, तो बिग सिलेंडर VB लिख देता हूं और ये इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम किसका, स्मॉल सिलेंडर का। अरे भाई तार भी तो स्मॉल सिलेंडर ही है। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम को आप बराबर कर दो। अब और देखें, इसका मान पाई कैपिटल R स्क्वायर H, ये फार्मूला याद रहना चाहिए डायरेक्ट दिमाग में कि वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, इक्वस टू पाई स्मॉल r स्क्वायर H। अब बात समझेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब आयतन को बराबर करना वाला हो गया, पिघलाने वाले प्रश्न हो गए बेलन में, बेलन से बेलन बनाया जाए तब की बात ना, तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचा इधर R स्क्वायर H और इधर स्मॉल r स्क्वायर H। अब समझे बात को, मैंने बोला आपको कि जो भी सेंटीमीटर में दिया है उन चीजों को mm में रख दें। R का मान कितना है 7, लेकिन 2 बार है, तो 7 गुना क्या आएगा 10।
ठीक है, 2 बार 7 गुना 10, तभी तो वो mm में चेंज होगा। h का मान 15 गुना 10 आएगा। इस बार जो r है ना, उसका जो भी मान रखेंगे आप, उसमें इसका जो भी मान आएगा एक्चुअल में वो क्या रहेगा, आपका गुना करके 10 होगा ना, और 2 बार गुना करके 10, क्योंकि 2 बार r है। वैसे h का मान फिर गुना 10 करके, तो 3 बार गुना 10 इधर भी कर रहे हैं, 3 बार गुना 10 इधर भी कर रहे हैं, तो आखिर वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न में आपको अलग से ना डाटा को, मतलब मात्रक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसल आउट हो ही जाएंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट मान रखें। क्या चीज़, 7 का स्क्वायर गुना h का मान कितना है 15 बराबर स्मॉल r का मान तो निकालना है, स्मॉल r का मान निकालना, उसके सहारे से d का मान निकालेंगे, गुना h का मान कितना है 60। यहाँ से आपके पास 7 का घात 2 मतलब कि 49 गुना 15, और इधर का 60 इस पर आया तो बटे में 60 बराबर क्या हो गया r स्क्वायर। 15 चौक 60, चूंकि ये r स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा मेरे को किसका, 49/4 का, तब निकलेगा मेरे पास r का मान। यहाँ से वर्गमूल 49 का मान 7, वर्गमूल 4 का मान 2, तो r का मान मिल गया 7/2। ये किसका मान है, r का मान है। मेरे को r का मान से मतलब नहीं है, मेरे को तो d का मान निकालना है, अर्थात डायमीटर का। डायमीटर, अब भी मैं बोला था कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। अर्थात आप 2 का गुना कर दें किसके साथ, रेडियस के साथ, रेडियस है आपका 7/2, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचा 7, मतलब कि डायमीटर हुआ आपके पास 7 mm, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब सेम ऐसी प्रश्न आपको दिखेगा सेकंड में। आगे प्रश्न डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रश्न देखें आप, क्या बोला, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के, सिक्के वाला प्रश्न आया, मतलब वो भी सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर दिखेगा आपको ऐसे पतला टाइप का, लेकिन वो सिलेंडर के आकार का ही रहेगा। कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके, और उस ठोस बेलन का जो व्यास है वो कितना दे रहा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर प्रश्न क्या समझ में आया, आपके पास ऐसे छोटे छोटे सिक्के होंगे, ऐसे छोटे छोटे सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे नहीं पता ना, इन्हीं को पिघला कर मेरे को क्या करना है, एक बेलन बनाना है, और उस बेलन का आपको डाटा दिया है क्या क्या चीज, इस बेलन का डायामीटर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस निकाला जा सकता है फिर इससे। इस बेलन का ऊंचाई दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 का आधा मतलब रेडियस क्या हो गया बनने वाले बेलन का 2.25 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात। पिघल कौन रहा है, पिघल रहा है बेलन, सॉरी सिक्का। सिक्के का आपको व्यास दिया है ना, सिक्का छोटा है बेलन बड़ा है, तो मैं इसको स्मॉल डी कर लेता हूं, तो इससे स्मॉल आर निकलेगा, तो इसके लिए स्मॉल एच ना। ऊंचाई, अब सुने बात, ऊंचाई तो लिखा नहीं है, लंबाई लिखा नहीं है, तो ऊंचाई क्या होगा आपके पास, जो मोटाई होगा वही तो ऊंचाई होगा। ठीक है, तो मोटाई ही क्या है, ऊंचाई, मोटाई कितना दिया है इसमें 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया इसमें 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को मतलब है रेडियस और हाइट से, रेडियस और हाइट से, क्योंकि पिघलाया जा रहा है, सिक्कों को पिघलाकर सिलेंडर बनाया जा रहा है, इसलिए इन दोनों का आयतन क्या होना है, समान। अब बात, सर आयतन समान तो डायरेक्ट रख दिए, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई कैंसल, सब चीज़ का वैल्यू दे दिया, तो निकालना क्या चीज़ है फिर एक्चुअल में। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, देखें कितने सिक्के पिघलाया जाए, ये तो एक सिक्के का आयतन हुआ। मैंने बोला मान लो n सिक्के पिघलाया जाए, तो n सिक्कों का आयतन ही इक्वल होगा उस बड़े सिलेंडर के। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n का मान निकालना है ना, कितने सिक्के पिघलाना है करके बोला, n इंटू आर स्क्वायर का मान 0.75 का स्क्वायर, तो एक काम किया जाए 0.75 गुना 0.75 दो बार लिख लिया, फिर गुना h का मान क्या है 0.2 है, r का मान 2.25 का वर्ग ना, तो फिर 2.25 में दो बार लिख दिया, फिर गुना
एज का मान क्या है 10। अब समझे बात को अच्छे से। फिर अगर मैं इसको पॉइंट पॉइंट वाले संख्याओं को गुना करूं, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा, लेकिन जो भी आंसर मिलेगा बात उसमें है दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद टोटल 5 अंक। ठीक है, इतनी बात। इधर दशमलव के बाद टोटल कितने अंक मिलने वाले हैं 4 अंक, इधर 5 अंक, उधर 4 अंक। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट दशमलव के कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको और ज़्यादा सरल करें। कैसे? इसको लिखा जा सकता है 75/100, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए इसको भी 75/100। इसको लिख लें आप 2/10 बराबर 225/100 गुना फिर से 225/100, फिर ये लास्ट में 10। अब देखेंगे तो नीचे का 100 100 100, ये नीचे के 100 100 100 कट गया। अब क्या क्या बचा आपके पास? ये 2 पंचे 10। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को n का मान निकालना है ना, n का मान। तो n बराबर इधर कौन बैठे हैं पहले से 225 गुना 225 गुना 10। इस 5 को उस पर फेंकूंगा त्रिया गुना, तो ये ऊपर में जाएगा 5, नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास 75 गुना 75। अब 75 का पहाड़ा, सर 75 का पहाड़ा याद नहीं है, तो 75 का दोगुना क्या होता है 150। अब 150 में फिर 75 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 225। ठीक है, अर्थात 75 का 3 बार में गुना करने से क्या मिलता है, 75 तिया करेंगे तो 225, फिर 75 तिया करेंगे तो 225। अब सिर्फ क्या रह गया आपके पास 3 गुना 3 गुना 10 गुना 5, तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 का गुना करेंगे 10 से तो क्या मिल गया अपने को 450। मतलब कि आपको इस रेडियस या इस डायमीटर और इस ऊंचाई का आपको सिक्के पिघलाना है, तो कितने सिक्के पिघलाना पड़ेगा आपको? 450 सिक्के पिघलाना पड़ेगा, ताकि जो नया सिलेंडर बनेगा उसका डायमीटर, रेडियस, हाइट, ये सब चीज आपको प्राप्त हो। ठीक है, आगे के और प्रश्न में डिस्कस करें। तीसरा प्रश्न देखें अब। 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन बराबर हैं तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको क्या दिया 1:3। उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये आपका कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे जैसे आपको प्रश्न बोला है वैसे वैसे आपको डाटा लिखना चाहिए। क्या बोला? दोनों बेलनों के आयतन क्या है? बराबर है ना, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। ऊंचाइयों का अनुपात, मान लो पहले बेलन का ऊंचाई क्या है आपके पास h1 है, दूसरे का h2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1:3। ठीक है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, मतलब कि R1 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए आपको हिंट दिया गया है कि दोनों बेलनों का आयतन क्या है बराबर। तो पहले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर होगा दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2 के। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। यहाँ से अच्छा मेरे को क्या निकालना है R1/R2, तो R2 को इस पर ला के बैठे, ये है R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इस पर आएगा तो बटे में उस पर क्या है आपके पास H2 डिवाइडेड बाई H1 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न ध्यान से देखें, डाटा जो दिया हुआ है H1/H2 दिया है, आपको चाहिए H2/H1। H1/H2 को पलटी मारोगे तो आपको मिलेगा H2/H1, अर्थात 1/3 के जगह में अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 3/1। मतलब कि आगे हुआ ये R1 डिवाइडेड बाई R2, पूरे का स्क्वायर कर लो इसको, क्योंकि आपको तो R1/R2 का मान चाहिए। इक्वल टू क्या हो गया 3:1, और ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई √1। √3 का वैल्यू √3 ही लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई √1 मतलब कि 1। तो R1/R2 अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकला अपने पास √3 डिवाइडेड बाई 1, √3:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जिसको बनाने के लिए आपको सूत्र याद रहने चाहिए, दिया क्या है ये चीज समझ में आना चाहिए, और निकालना क्या है उसके हिसाब से आप फार्मूला में मार रख के अरेंज करते जाएंगे। अगला प्रश्न देखें 5वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पे चौथा प्रश्न लिखा था मैं, जिसमें ना मिस्टेक था कुछ, इसलिए उसको मैं मिटा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे 5वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है अभी, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास बोला ना, व्यास
तो व्यास से तो मतलब है ही नहीं। जब बेलन है तो रेडियस से मतलब रहता है। तो रेडियस कितना हो गया, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई मतलब कि ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, 40 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला यूज करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2 बार वृत्तीय पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि 2πr² प्लस एक बार आपको वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा तो 2πrh, तभी तो निकलेगा टोटल। यहां से मैं इसी को ना डायरेक्ट आप कैसे याद रखें करके बोला था मैं, 2πr × r+h, ये है आपके पास डायरेक्ट फार्मूला टोटल सरफेस एरिया के लिए। इसी को हल करेंगे तो ऐसा निकलेगा। इसलिए बोले कि आपको यदि फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप इस बेसिक तरीके से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। 2πr 2π ना, अच्छा देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पूरा डाटा में दिया है, इसलिए यहाँ पे 22/7 पाई वगैरह नहीं दिया है, इसलिए 22/7 यूज करना पड़ेगा पाई का मान। आर का मान कितना दिया है प्रश्न में, 7 गुना 7 प्लस एच का मान कितना है 40। ठीक, इतनी बात। 7 से ये 7 कैंसल आउट हो गया, फिर 22 दूनी कितना हो गया 44, फिर गुना 40 और ये 7 कितना हो गया 47। इसको मैं हल करूंगा और आंसर पा जाऊंगा। ठीक है, यह तो एक काम करें आप 7 चौक 28 ऐसे करके जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप प्रश्न ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 7 चौक 28 8 आया ना, मतलब इकाई में 8 देने वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही ठोक है। तो आंसर आपके पास क्या हो गया 2068। आपको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, लेकिन मान लो इसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है तो आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इसको कैसे आसानी से हल कर सकते हैं करके। इसको तोड़ लें आप 11 गुना 4 में, फिर गुना 47, 4 का गुना करें 47 से। ठीक है, फिर 11 का गुना करने के लिए हम लोग वैदिक मैथ्स यूज कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, अब वैदिक मैथ्स 11 के साथ गुना करने के लिए वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, 8 को उतारो, फिर 8 8 16 हासिल एक आया, 8 और 1 9, 9 और हासिल एक करके क्या हो गया 10, फिर एक बचा ना, और ये लास्ट में 1 को उतारा जाता है, लेकिन 10 का जो 1 बचा है और ये 1 मिलकर कितना कहला गया 2068 हो गया टोटल। 1 और 1 2, 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न का उत्तर होगा। मैं इससे अच्छा प्रश्न और डिस्कस करने वाला हूँ अगले क्लास में, तो क्लास को कंटिन्यू देखते ही रहें। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में।